आज का बेटा टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बेटा? तो सस्पेंशन जो है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है बेटा, यानी कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? नॉन होमोजीनियस का मतलब हो गया कि जो होमोजीनियस नहीं होता, तो अगर वो होमोजीनियस नहीं होता तो फिर वो हेट्रोजीनियस होता है। तो इसका मतलब सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है बेटा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं बेटा जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि पानी हो गया बेटा, पानी में अगर मैं सैंड को मिला दूं तो क्या वो घुल जाएगी पानी के अंदर? क्या वो इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? नहीं, वो तो एक जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी। तो अगर आप ऊपर वाला पानी लेते हो, मतलब कि आप मान लो कि ऊपर इसके पानी है, एक सेकेंड, मान लो इस नीचे मिट्टी है और ऊपर पानी है, तो अगर आप पानी को बाहर निकालते हो तो मिट्टी बाहर नहीं आएगी, पानी बाहर आएगा, क्योंकि मिट्टी तो नीचे जाके बैठ चुकी है। तो इसका मतलब जो सैंड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है तो इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जबकि हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन जो था बेटा वो होमोजीनियस था। होमोजीनियस क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जो भी आप सॉल्यूशन में जो भी आप चीजें डालते थे, जैसे कि आपने उसके अंदर शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता था और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता था, इसलिए वो होमोजीनियस था। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, get a non-homogeneous system like those obtained in group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid are called suspension। तो क्या बोल रहे हैं बेटा? कह रहे कि जैसे आपने एक्टिविटी 2.2 के अंदर ग्रुप सी का देखा था, उसके लिए जो सिस्टम अप्लाई हुआ था, यानी कि जो सिचुएशन वहां पे हुई थी, तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब एक्टिविटी 2.2 में क्या हुआ था ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब तो जब हम वो एक्टिविटी पढ़ लेंगे तभी हमें वहां पे समझ आएगा। इस लाइन को भी मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं, पढ़ते हैं आगे। कह रहे a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। कह रहे हैं सस्पेंशन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटा जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होता है। सोल्यूट क्या था बेटा? लास्ट क्लास में बताया था, दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट होता है बेटा जिसकी लेसर क्वांटिटी होती है, और सॉल्वेंट वो होता है बेटा जिसकी लार्ज क्वांटिटी होती है, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम है, वो पानी में या फिर जो सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व नहीं होते, बस वो उसी के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, उसी के अंदर पड़े रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होंगे उसके अंदर। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। और जो उस सस्पेंशन के पार्टिकल रहेंगे ना, यानी कि जैसे आपने पानी के अंदर सैंड मिला दिया, तो सैंड के जो पार्टिकल्स है ना बेटा वो इजीली आप अपनी नेकेड आई से देख पाओगे। इजीली आप अपनी नेकेड आई से देख पाओगे। क्यों देख पाओगे? क्योंकि वो घुले ही नहीं पानी के अंदर। अब क्योंकि वो पानी में घुले ही नहीं, तो फिर तो आप उसको अपनी नेकेड आई से इजीली देख ही पाओगे ना, ये तो कॉमन सेंस है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज कह रहे हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑलरेडी मैं आपको बेटा बता चुका हूं हेट्रोजीनियस क्यों होता है। मैं बार बार बेटा एक ही चीज बोल रहा हूं, हेट्रोजीनियस इसलिए होता है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व या फिर ये लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, और ये वैसे का वैसे ही उसमें पड़ा रहता है। और जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बोला बेटा, जरूरी नहीं है कि लिक्विड होगा तभी ये सस्पेंशन होगा। अगर आप सॉलिड और सॉलिड ले लो, मान लो दो सॉलिड ले लो, जैसे कि आपने ले लो शुगर ले लिया और सॉल्ट ले लिया, क्या ये दोनों आपस में घुल जाएंगे? क्या शुगर और सॉल्ट आपस में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे। आपको इजीली शुगर अलग नजर आ रहा होगा और सॉल्ट अलग नजर आ रहा होगा, तो वो क्या है? वो सस्पेंशन ही तो है। इसी तरीके से अगर आप शुगर ले लो और सैंड ले लो, नमक ले लो, क्या ये दोनों चीजें आपस में घुल जाएंगी? क्या शुगर और सैंड आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में? नहीं होंगे। इजीली आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे, तो ये भी सस्पेंशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है बेटा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, और सैंड, अगर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को मिट्टी में डाल दो तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वो भी क्या बेटा? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सस्पेंशन का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इसमें
ऐसे आपके पार्टिकल्स होंगे बेटा जो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, और वो जरूरी नहीं है कि उसमें से एक लिक्विड ही हो, दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ बेटा। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहे द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अगेन रिपीट होगी बेटा बात, कह रहे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इजीली अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। कह रहे जब आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करोगे, उसमें से जब आप लाइट को पास करोगे ना, तो लाइट जो है ना वो स्कैटर हो जाएगी, वो दूर दूर स्प्रेड हो जाएगी, और उसका अंदर पाथ भी दिखेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये मैंने एक बीकर बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास सस्पेंशन है, ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो पार्टिकल हैं जो पानी में घुले नहीं है, जो दिख रहे हैं मुझे अपने नेकेड आई से। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक लाइट पास कराऊंगा, यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, एक लाइट पास कराऊंगा, ठीक है। तो जब मैं लाइट पास कराऊंगा ना, तो जैसे ही ये लाइट इसमें पास होगी, तो पहले तो लाइट जो है ना इसको टकरा के स्प्रेड हो जाएगी, जैसे स्कैटर हो जाएगी बेटा, दूर दूर चली जाएगी, एक चीज तो ये होगी, और ये अंदर विजिबल भी होगी, अंदर मुझे लाइट दिखेगी भी। ये चीज मेरे साथ सॉल्यूशन में नहीं हो रही थी। सॉल्यूशन में क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो हमें अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं करते थे। क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स मुझे अपने नेकेड आई से नजर आ रहे हैं, तो जब वहां से मैं लाइट को पास कराऊंगा, तो लाइट एक तो स्कैटर भी हो जाएगी, और दूसरा अंदर उसका पाथ भी दिखेगा मुझे, मतलब मुझे अंदर से भी लाइट जाते हुए दिखेगी, जबकि ऐसा सॉल्यूशन में नहीं होगा। आगे देखो क्या लिखे यहां पे, कह रहे द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कह रहे कि अब इसके अंदर जब आप सोल्यूट पार्टिकल डालोगे तो वो घुलेगी नहीं, वो सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि नीचे जाके बैठ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है यहां पे वो अनस्टेबल होता है, जबकि सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल था, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता था और सेटल डाउन नहीं होता था। यहां पे सस्पेंशन डिसॉल्व भी नहीं होता और सेटल डाउन होता है नीचे जाके, तो इसलिए अनस्टेबल रहता है ये। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, यानी कि मैं अगर एक पानी में लूं और पानी में मिट्टी डाल दूं और फिर उसको छान लूं फिल्टर पेपर से, तो फिर मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही आपके कह सकते हो कि आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं जो इजीली विजिबल हो जाते हैं और इजीली सेपरेट भी होते हैं फिल्ट्रेशन से। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. अब क्या मतलब है इसका, इस लाइन को आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है, यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोल रहा है बेटा आपको, कह रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन है मेरे पास, उसमें आपने पानी के साथ साथ ना मिट्टी भी डाल दी, ठीक है, जैसे कि मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें आपने मिट्टी डाल दी और मिट्टी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अब जब आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो मिट्टी ना नीचे जाके बैठ गई। देखो ये ब्लैक ब्लैक मिट्टी है फॉर एग्जांपल, नीचे के बैठ गई, तो जो ऊपर वाला पानी है ना, अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन क्यों बन जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला पानी, क्यों, मतलब प्रॉपर नहीं बनेगा, कहने के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है, कहने के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी ना, तो ऊपर का जो पानी है ना वो क्लियर हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जब आप यहां से लाइट को स्कैटर कराओगे ना ऊपर वाले पाथ से, तो नहीं करेगी स्कैटर। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स तो सारे नीचे बैठ गए। तो आपको यही बोलना चाह रहा है कि जब तक मिट्टी यानी कि सैंड जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाती, तब तक तो ये लाइट को स्कैटर कर देगा अगर आप कोई लाइट पास करोगे तो। लेकिन जैसे ही जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाती है, देखो क्या लिखा है, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएंगे तो फिर ये सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फिर ये सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और फिर अगर आप यहां से लाइट को स्कैटर कराओगे तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अब ऊपर का जो पानी है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, वो साफ हो चुका है, जो उसमें मिट्टी थी वो नीचे जाके बैठ चुकी है। तो उस केस में फिर ऊपर वाला पानी साफ हो जाएगा और फिर जैसे सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है ना बेटा, फिर वैसे ही यहां पे भी होगा कि यहां से अगर आप लाइट को पास करोगे तो लाइट पास नहीं होगी, मतलब स्कैटर भी नहीं होगी और ना ही पाथ दिखेगा। अब अगर आपके माइंड में, किसी के माइंड में आता है बेटा ये कि सर क्या बोलना चाह रहे हो कि लाइट पास होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो देखो ये रहा इसका आपका डायग्राम। देखो ये आपके पास सॉल्यूशन है और ये आपके पास सस्पेंशन है। अगर आप दोनों में देखोगे तो जब आपने इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराया तो देखो लाइट पास हो रही है, ठीक है, लेकिन अंदर इसका कोई पाथ नहीं नजर आ रहा, कोई पाथ नहीं नजर आ रहा। ये पाथ कौन सा, ये देखो ये रहा, जो कि इसमें नजर आ रहा है, आपको आ रहा है ना इसमें येलो येलो नजर, जबकि दूसरे वाले में तो नहीं आ रहा।
सॉल्यूशन में तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सॉल्यूशन में? क्योंकि सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स है ना वो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर नहीं होती और ना ही लाइट का पाथ पानी में दिखता है। जबकि जो आपके सस्पेंशन है उसमें आपके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको अपनी नेकेड आई से नजर आते हैं और वो पाथ भी विजिबल करते हैं और लाइट को भी स्कैटर कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है यही अब हमें यहाँ पे जानना है। कह रहे थे मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कह रहे हैं जो एक्टिविटी 2.2 में हमने जो ग्रुप डी ने मिक्सचर बना ऑब्टेन किया था वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया बेटा, हमने अभी एक्टिविटी 2.2 नहीं पढ़ी है, अभी हम इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते कि ग्रुप डी में कौन सा मिक्सचर था। ठीक है, तो इस लाइन को अभी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, चलते हैं आगे। कह रहे थे पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कह रहे जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूशन के, जो इसके कोलाइडल के, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं सॉल्यूशन में। अब अगर ऐसा है तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, वो कहता था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चीज़ों का। जैसे कि पानी के अंदर इवनली शुगर डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर इवनली सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, पानी के अंदर इवनली लेमन जूस डिसॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन था। बट अब कोलाइडल में कह रहा है कि यहाँ भी एक ऐसा सब्सटेंस जो मैं पानी में मिलाऊं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा है। अगर इस लाइन को पढ़े तो ये तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा है, क्योंकि कोलाइडल जो है अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी भी चीज को तो वो तो फिर यहाँ पे होमोजीनियस हो गया। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या थी कि चीजों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चीजों को इवनली पूरे सॉल्यूशन में बांट देना। जैसे कि पानी के अंदर शुगर अगर डालते हो तो शुगर पानी के हर एक पार्ट में डिसॉल्व हो जाएगा इक्वली। यहां भी ऐसे ही हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ड्यू टू द relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension the mixture appear to be homogeneous। वो कह रहे हैं और अगर हम बात करें पार्टिकल्स के साइज की तो इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सस्पेंशन से छोटा भी होता है। जैसे सस्पेंशन हमने देखा था कि सस्पेंशन में पानी में हमने अगर सैंड डाली तो सैंड घुलती नहीं थी, तो सैंड के जो पार्टिकल्स थे वो हमें ईजिली अपने नेकेड आई से नजर आ जाते थे। और इसका जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंशन से भी छोटे हैं। तो ये भी ये चीज क्लेम करता है कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। बट एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि भले ही इसके पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होते हैं बट सॉल्यूशन से तो बड़े ही होते हैं। सॉल्यूशन से तो क्या होते हैं? बड़े ही होते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है पानी और मिल्क। पानी के अंदर मिल्क डाल दो, दूध डाल दो, तो क्या दूध पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यस, हो जाएगा। लेकिन दूध डालने से मुझे उसका सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज बनी है यहाँ पे उसका पार्टिकल इजीली नजर आएंगे मुझे। देखो ना, जो दूध होगा वो पूरा वाइट, जो पानी होगा वो पूरा दूध डालने की वजह से वाइट वाइट हो जाएगा, मिल्की मिल्की हो जाएगा। जबकि पानी के अंदर शुगर डालने पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जबकि वो भी घुल रही थी। और पानी के अंदर मिल्क डालने से भी मिल्क घुल रहा है उसके अंदर, लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पानी के अंदर आपने शुगर डाला तो वो घुल गई और वो दिख भी नहीं रही, जबकि पानी के अंदर आपने मिल्क डाला तो वो घुल तो गया उसके अंदर लेकिन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि इसके अंदर दूध है। सेम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। पानी, वाटर प्लस इंक, पानी प्लस इंक। पानी के अंदर इंक डाल दो, कलर डाल दो कोई भी, तो क्या पानी के अंदर वो कलर चेंज हो जाएगा? यस, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा कोलाइडल हो गया। क्यों? क्योंकि इंक पानी के अंदर घुल तो गई लेकिन मुझे इंक के पार्टिकल नजर आ रहे हैं साफ साफ। कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि उसने कलर चेंज कर दिया पानी का पूरा, तो मुझे नजर आ रहे हैं ना वो चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर की तरह रिएक्ट तो कर रहा है, वो चीजों को घुला तो रहा है। कि अगर आप पानी और इंक को लेते हो बेटा, तो पानी और इंक के अंदर जो इंक है वो पानी में डिसॉल्व तो हो जाएगी पूरा का पूरा, लेकिन मुझे स्टिल उसमें इंक के पार्टिकल्स नजर आएंगे, तभी तो मुझे वो पानी अब कलरफुल नजर आ रहा है, कलर वाला नजर आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यही निकल रहा है कि ये लग तो होमोजीनियस रहा है लेकिन है हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सब चीजों को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर। लेकिन हेट्रोजीनियस है क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो मैं अपने नेकेड आई से देख पा रहा हूं। और हेट्रोजीनियस तो होता ही है कि जिनको मैं अपनी नेकेड आई से देख पाता हूं, ऐसे पार्टिकल जिनको मैं अपनी नेकेड आई से देख पाता हूं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके पास प्रॉपर्टी है होमोजीनियस की, लेकिन ये फिर भी हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है बेटा? बड़ा होता है एज कंपेयर टू होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप इसको अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हो बेटा? इजीली विजिबल कर सकते हो। तो इसलिए हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। अब देख लेते हैं बेटा यहां पे सारी बातें दोबारा से। देखो क्या लिखा है यहां पे, दोबारा से सारी बातें रीड करते हैं। कह रहे थे पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल और यूनिफॉर्मली स्प्रेड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कह रहे जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। बट आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहे ड्यू टू रिलेटिवली a smaller size of particle as compared to that of suspension। और इनके जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा, वो सस्पेंशन के कंपैरेटिवली छोटा भी होता है, जिसकी वजह से द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। जिसकी वजह से मिक्सचर मुझे कैसा नजर आता है? होमोजेनियस नजर आता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बट एक्चुअल में ये कोलाइडल जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। एग्जांपल के लिए मिल्क, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। ये क्यों है ये हेट्रोजेनियस? क्योंकि जब ये डिसॉल्व कर देता है इवनली, उसके बावजूद भी मुझे इसके पार्टिकल नजर आते रहते हैं, और जिसकी वजह से हेट्रोजीनियस है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। यहां पे आपको क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहे कि वैसे तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इजीली हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्टिल यहां पे जो पार्टिकल्स है ना, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि हम यहां पे नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। ये कह रहे हैं हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बट अगर आप सेंस समझो तो हम इसको जनरली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आप खुद देखो बेटा, अगर मैं इसमें पानी डालता हूं, जैसे कि पानी को ब्लू कलर कर देते हैं, मैं इसमें पानी डालता हूं बेटा, और पानी के अंदर मैं यहां पे ब्लैक कलर की इंक डाल देता हूं। ब्लैक कलर की इंक इसमें मैंने डाल दी। अब इंक डालने से ये पानी ब्लैक कलर का हो गया। तो ये ब्लैक कलर का मुझे नजर आ रहा है, ये इसके पार्टिकल्स की वजह से तो हो रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेटा। आप इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, तभी तो उसका कलर आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अदरवाइज क्यों आपको उसका ब्लैक कलर नजर आएगा? क्योंकि आप उसको अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हो, तभी तो आपको उसका ब्लैक कलर नजर आ रहा है बेटा। क्योंकि पार्टिकल्स की वजह से तो वो ब्लैक कलर हो गया है, और किसकी वजह से हुआ है? ठीक है। और एक चीज और बोल रही है कि पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, और ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर कर सकता है जैसे कि सस्पेंशन करता है। तो इससे क्या नजर आ रहा है बेटा? इससे यही नजर आ रहा है कि ये भी एक हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बट अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि अगर मान लो आपके पेपर में आ जाए कि क्या ये नेकेड आई से देख सकते हैं नहीं देख सकते, तो आप क्या मेरी वाली बात लिखोगे या एनसीईआरटी की बात लिखोगे? तो उस केस में आप एनसीईआरटी ही वाली बात लिखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बोलती है कि नहीं, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो फिर हमें एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी, और हमें यह कहना पड़ेगा कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आप इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, तो यस बेटा, मैं देख सकता हूं इसको नेकेड आई से। इंक ने पानी का कलर ब्लैक कर दिया, तो क्या मुझे वो ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा? आ तो रहे, तो देख तो रहा हूं मैं अपनी नेकेड आई से उसको। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बट हमें इनकी बात को मान के चलना है। मतलब वैसे अपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये नेकेड ऐसे देख सकते हैं, बट हमें इनकी बात को मान के चलना है कि हाँ भैया, हम नहीं देख सकते। ठीक है। तो और वो कह रहे कि हम इसमें लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है बेटा, उसको यहां पे स्कैटर भी हो जाती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब यहां पे इसी कॉन्सेप्ट में एक और पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया जो थोड़ा सा इससे ऑफ ट्रैक हो जाएगा कोलाइडल से। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब जैसे हमने सस्पेंशन में देखा, सस्पेंशन में हमने देखा ना कि लाइट स्कैटर हो रही है, और कोलाइडल में भी देखा कि लाइट स्कैटर हो रही है। तो कह रहे हैं कि जब लाइट स्कैटर होती है तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब भी किसी भी सिचुएशन में लाइट स्कैटर कर जाएगी, स्प्रेड होने लग जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये किसके नाम पे रखा गया बेटा? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। ये नाम रखा गया बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसको रखा गया है, जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे जो है इन्होंने टिंडल इफेक्ट रख लिया। अब ये क्या है बेटा टिंडल इफेक्ट? तो अब जैसे कि यहां पे देखो, एक एक्टिविटी से समझते हैं।
जैसे ये इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपने बेटा कई बार देखा होगा कि अगर मान लो एक डार्क रूम है, एक बहुत ही अंधेरे वाला कमरा है, और उस अंधेरे वाले कमरे में एक विंडो लगी हुई है और विंडो बंद है, मतलब कि कमरा अभी भी अंधेरा है। अब उस विंडो में अगर आप जरा सा होल कर दो और बाहर मान लो लाइट है, बाहर मान लो सन है, ठीक है, तो इस होल से जब अंदर लाइट आएगी ना तो ये स्कैटर हो जाएगी, ये स्कैटर हो जाएगी, ये दूर दूर तक चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा ना, जब लाइट इस होल से अंदर आएगी तो उस केस में हमारे रूम में बड़े सारे पार्टिकल्स होंगे। आपको पता ना हमारे एनवायरनमेंट में बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो उन पार्टिकल्स की वजह से ये लाइट स्कैटर हो जाएगी और स्कैटर होने से ये लाइट अलग अलग स्प्रेड हो जाएगी अलग अलग जगह। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा, देखो क्या लिखा है, कह रहे टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कह रहे कि टिंडल इफेक्ट आपको वहां भी देखने को मिलेगा बेटा जहां पे एक रूम के अंदर मान लो अगर अंधेरा है और उसमें एक स्मॉल होल है और उस होल से लाइट आती है, तो ये उसको भी क्या कर देगी बेटा? स्कैटर कर देगी। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। अब कह रहे हैं स्कैटर हो क्यों रही है हमारे एनवायरनमेंट में? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में आपको डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वाटर वेपर्स, ये सब मिल जाएंगे आपको एयर में, और जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है बेटा? लाइट को स्कैटर कर रहा है। देखो बेटा अब यहां पे टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ना उसकी भी ना बड़ी सारी लेयर होती है, तो जो फॉरेस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली जहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब उसमें जो टॉप लेयर होती है वो कैनोपी होता है बेटा। तो कह रहा है कि अगर एक घना जंगल है, एक डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे जो उसकी कैनोपी है, कैनोपी यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, कह रहा है वहां से जब सनलाइट पास होती है यानी कि सनलाइट आती है तो वहां पे भी एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको ये देखो नीचे पिक्चर में देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखो, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और पेड़ बड़े बड़े होने की वजह से यहाँ पे पेड़ों ने सारा जो स्पेस है ना वो कवर कर लिया है, सारा जो गैप था इनमें वो कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी सन जो है ना कहीं से अपना गैप निकाल के आ रहा है और वो यहाँ पे स्कैटर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये स्कैटरिंग हो रही है, देखो ये स्कैटर कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है बेटा? डस्ट पार्टिकल, तो जब वो पार्टिकल से पार्टिकल से कांटेक्ट में आता है तो वो स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने की वजह से आपको ये टिंडल इफेक्ट या फिर लाइट की स्कैटरिंग देखने को मिलती है, जो आपको शायद देखने को मिल भी रही होगी अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ये देखो ये लाइट आ रही है, देखो ये लाइट है, ये लाइट की मैं आपको यहाँ पे लाइन्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका टिंडल इफेक्ट होता है। इसी तरीके से कह रहा है इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains tiny droplets of water which act as particle of collider dispersed in air। कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर बेटा जो मिस्ट पार्टिकल होते हैं ना, मिस्ट यानी कि जो नमी सी होती है पानी की, तो वो उसके टाइनी ड्रॉप्स जो ना हमारे फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, मतलब नेकेड ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं बट वैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे जो हमें ना यहाँ पे कोलाइडल डिस्पर्स देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये फॉरेस्ट में हमें टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज ये आपको यहाँ पे रीजन बता दिए, ये रीजंस आपको याद रखने हैं बेटा पेपर के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि कोलाइडल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यस, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेकेड आइज। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है कोलाइड का वो काफी स्मॉल होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपनी नेकेड आई से देख पाए, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता कि हम उसको सही से देख पाए नेकेड आई से, ये ऐसा बुक बोल रही है। Collider are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible। लेकिन फिर भी ये इतने बड़े तो होते हैं इसके पार्टिकल कि ये लाइट को स्कैटर जरूर कर देते हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि साइज वैसे तो छोटा होता है, सस्पेंशन जितना बड़ा नहीं होता, बट इतना भी छोटा नहीं होता कि ये लाइट को स्कैटर ना कर सके, यानी कि इतना बड़ा तो है कि ये लाइट को स्कैटर कर देता है। They do not settle down when left undisturbed, that is a collider is quite stable। ये सेटल डाउन नहीं होते, ये घुल जाते हैं अंदर, इसलिए इसको हम स्टेबल बोलते हैं। जैसे सॉल्यूशन के अंदर होता था बेटा, सॉल्यूशन में चीजें घुल जाती थी इसलिए हम उसको स्टेबल बोलते थे, जबकि सस्पेंशन में चीजें सेटल डाउन हो जाती थी, नीचे जाके बैठ जाती थी, इसलिए हम उसको अनस्टेबल बोलते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना तो ये घुल जाएगा, तो इसलिए स्टेबल ही है। ठीक है, और लास्ट क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कह रहा है हम इसको अगर चाहे तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप खुद लो बेटा, अगर मैं एक पानी में दूध मिला दूं और फिर उसको छान लूं तो क्या पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पानी और दूध एक साथ ही छनेगा, तो इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो कि सस्पेंशन को कर सकते थे। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन
जो कि हमें सीखनी थी 2.5 एक्टिविटी में, अब नहीं सीखनी है। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन स्टिल अगर मेरे को सेपरेट करना है मिल्क और वाटर को, तो फिर मैं वहां से कर सकता था सेंट्रीफ्यूगेशन वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बट अब वो हमें नहीं सीखना, अब हमें नहीं सीखना, क्योंकि वो वाला पोर्शन बेटा हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे कोलाइडल का कॉन्सेप्ट आ जाता है।